बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी कहानी। आज की कहानी का नाम है बड़ी बच्ची पिंकी। तो एक बार एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पिंकी। अब पिंकी रोज़ खेलने कूदने जाती थी, लेकिन उसको बहुत जल्दी जल्दी बड़े होना था। वो हमेशा बोलती थी अपनी मम्मी को, मम्मी मम्मी। क्या हुआ बेटा? मुझे जल्दी जल्दी बड़े होना है आपकी तरह। तो मम्मी हंसने लगी, हा हा हा, ऐसे तो थोड़ी ना बड़े होंगे, उसमें समय लगता है ना। तुम्हें अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारा खेलना कूदना है, धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे। और मम्मी ने कहा अभी तुम जाके खेलो। तभी पिंकी खेलने के लिए बाहर आंगन में गई जहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था। अब पिंकी को जल्दी जल्दी बड़े होना था, तो पिंकी ने सोचा अरे मैं जोर से बड़ी बड़ी छलांग लगाऊंगी और मैं जल्दी जल्दी अपना कद बढ़ा लूंगी और मैं बड़ी हो जाऊंगी। और यही सोच के वो पेड़ के नीचे जाके जोर जोर से छलांग लगाने लगी और वो थक गई। फिर भी वो हारी नहीं। मुझे तो बड़े होना है, मुझे बड़ा होना है, मुझे जल्दी जल्दी मेरा कद बढ़ाना है, मैं मम्मी जैसे बड़ी हो जाऊंगी। ऐसा करके वो कूदने लगी, इतनी ऊपर तक कूदने लगी और ऐसे करते करते वो गिर गई, थक गई और गिर गई और रोने लगी, अरे मम्मी मुझे लग गई मम्मी। जब वो रोई तो जल्दी जल्दी उसकी मम्मी आई और पूछा अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पिंकी बोली मुझे जल्दी जल्दी बड़े होना है मम्मी, मैं इसीलिए यहाँ छलांग लगा रही थी कि मेरा कद बड़ा हो जाए आपकी तरह। फिर मम्मी बोली देखो बेटा, मैंने सुबह भी बताया था ऐसे ही कोई जल्दी से बड़ा नहीं होता है, बड़े होने में हमें समय लगता है, अभी बहुत सारा समय है। जो बड़े होने की प्रक्रिया है उसमें तुम्हें धीरज रखनी पड़ेगी और समय भी लगेगा, ठीक है? ऐसे ही कोई रातों रात बड़ा नहीं होता है पिंकी। ऐसा बोल के मम्मी ने उसे बहुत समझाया और चिंकी बाद में समझ गई। अच्छा मम्मी, तो अब मुझे तो बहुत सारा समय इंतजार करना पड़ेगा। मम्मी बोली हाँ, वही तो मैं समझा रही हूँ कि तुम्हें थोड़ी धीरज धरनी पड़ेगी और ये जो बड़े होने की प्रक्रिया है उस पर विश्वास भी रखना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम बड़ी हो जाओगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कुछ भी चीज़ रातों रात बड़ी नहीं होगी, आपको उसके पीछे मेहनत करनी होगी और सबसे बड़ा आपको धीरज धरनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों? क्योंकि धीरज बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तभी बोलते हैं ना, धीरज का फल मीठा होता है। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।